यार एनसीईआरटी तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन इसके साथ में क्या करूँ? कोई एग्जाम्पलर करूँ, कोई सैम्पल पेपर करूँ, कोई गाइड करूँ, आर.डी. शर्मा करूँ, आर.एस. अग्रवाल करूँ? अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। दोस्तों आप सबका एक ही सवाल कि सर मैं एनसीईआरटी तो कर रहा हूं, कर भी लूंगा पूरी, लेकिन मैं एनसीईआरटी के साथ और क्या करूं? क्या मैं एनसीईआरटी के साथ कोई सैंपल पेपर्स करूं, या मैं एनसीईआरटी के साथ कोई एग्जाम्पलर्स करूं, या मैं एनसीईआरटी के साथ आर.डी. शर्मा कर लूं, या मैं एनसीईआरटी के साथ आर.एस. अग्रवाल करूं, या सर क्या मैं करूं? कोई सी 3 बुक का कॉम्बिनेशन बना लूं, कोई सी 4 बुक का बना लूं, या मैं सारी ही लपेट दूं? सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? यही आपका सवाल है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आज मैं इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूं। एंड तक ये वीडियो आप देखेंगे पूरी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, कितना एनसीईआरटी में से आएगा, एनसीईआरटी के साथ हम और कौन कौन सी बुक्स या सैंपल पेपर या कुछ भी हम कर सकते हैं, या हमें करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो एंड तक ये वीडियो आप पूरी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बुक की, जो की है आपकी ये वाली बुक। कौन सी बुक है ये है आपकी एनसीईआरटी की कोर्स बुक, जो आपके कोर्स में आपको मिलती है, दी जाती है। तो सबसे पहला फर्ज और सबसे पहला हक आपका ये बनता है कि आप अगर फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे, इसको सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे। अब इसको कंप्लीट करने से मेरी क्या मुराद है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे? क्या कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ ये है कि हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लें? क्या कंप्लीट करने का मतलब ये कि जो सिर्फ सर ने हमें कराया हम वो सॉल्व कर लें? क्या कंप्लीट करने का मतलब ये है कि हम एक कोई सा भी क्वेश्चन उठा लें बीच बीच में से, हर एक चैप्टर का वो कर लें? नहीं मेरे दोस्तों, ये कुछ भी मतलब नहीं है। कंप्लीट करने से मतलब कंप्लीट करना ही है। इसका मतलब ये है कि आपको इस बुक के, या जो भी आपकी बुक है 9th क्लास वालों की, 8th क्लास वालों की, 10th क्लास वालों की, जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आपको उसके सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन आपको छाट छाट के अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब मैं मानूंगा कि आपने ये बुक कंप्लीट की है, पूरी की है। और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, एक्सरसाइजेस ही नहीं, इसके अंदर जो आपको एग्जांपल्स दिए गए होते हैं, सॉल्यूशन वाले, ये वाले जहां पर लिखे हुए होते हैं आपके अलग अलग, ये एग्जांपल्स भी आपको करने पड़ेंगे। हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं, वो एग्जांपल्स सारे करेंगे, उस सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। जब मैं मानूंगा कि आपने ये बुक कंप्लीट कर ली, अगर आप ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम का पेपर हो या फिर फाइनल एग्जाम का पेपर हो, तो इसमें से एनसीईआरटी की वैसे बुक के अंदर से 70% एग्जाम आपका पूछा जाता है। 70% एग्जाम आपका इसी बुक के क्वेश्चन होंगी या इस बुक के जैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लें और कोई आपने सैंपल पेपर, कोई बुक, कुछ भी नहीं करा, आपने सिर्फ एनसीईआरटी कर ली, तो आप 70% या उससे ज्यादा मार्क्स तो ऐसे ही ला सकते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से, जैसे मैंने बताया है, एग्जाम्पल, क्वेश्चंस, ऑल एक्सरसाइज, ऑल चैप्टर, ये कर लिया, तो आपके 70% तो नंबर तो यहां पक्के। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको अपनी एनसीईआरटी बुक करनी पड़ेगी सबसे पहले। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक जरूरी सूचना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक टेस्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ISEST, मतलब इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। यह स्कॉलरशिप टेस्ट आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा कराया जा रहा है, जिसके जरिए आप नीट, JEE और बोर्ड्स के गोल्स को आराम से अचीव कर पाओगे। बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए। इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके आपको यह अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप 90% तक की स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर जाते तो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वो सारे ही कोर्सेज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फीस आपको पता ही जाने जानी होती है। आप अपने पेरेंट्स का बर्डन कम कर सकते हैं इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके। कैसे करेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं लिंक छोड़ रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके फटाफट पहली फुर्सत में अपने आप को आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते ही आपको सारी डिटेल्स वहां मिल जाएंगी, कब ये टेस्ट होने वाला है, जो भी चीजें, सब कुछ, कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते
सकते हैं। तो क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे ही बच्चे, वो 7th वाले, वो जो अभी 7th में, मतलब नेक्स्ट सेशन में तो वो 8th क्लास में 8वीं क्लास में चले जाएंगे, तो मतलब 8वीं क्लास में जाने वाले बच्चे वो सारे, और फिर वहां से 9th 10th 11th 12th वो सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने आगे जाकर सोच रखा है कि भाई हम नीट की तैयारी करेंगे, हम JEE करेंगे, हम हाइब्रिड कोर्सेज करेंगे, वो सब बच्चे पार्टिसिपेट इसके अंदर कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के अंदर ये टेस्ट होगा, घर बैठे इंटरनेट की सहायता से आप टेस्ट दे सकते हैं। 10 बजे से 6 बजे तक के बीच में कोई सा भी टाइम स्लॉट चूज करके आप उसके अंदर टेस्ट देंगे। 1 घंटे का 60 मिनट का ये पूरा टेस्ट आपका चलने वाला है। तो भैया अगर आप अपने पेरेंट्स का बर्डन कम करना चाहते हैं तो फीस वगैरह के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे इस टेस्ट के अंदर, और आप बहुत आसानी से ये सारे कोर्सेज फिर कर सकते हैं। तो मेरी जान बात मान लो मेरी, लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि ये वीडियो का मेन पॉइंट है, कि सर एनसीईआरटी के साथ में क्या करूं? क्या मैं एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर करूं, या मैं एनसीईआरटी प्लस सैंपल पेपर करूं, या मैं एनसीईआरटी के बाद आर डी शर्मा करूं, या मैं एनसीईआरटी के साथ RS अग्रवाल करूं, या मैं कौन सी बुक्स करूं कि मैं बोर्ड एग्जाम में अपना अच्छे से अच्छा अचीव कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मैं वहां से लूट कर लेकर आ सकूं? तो मेरे दोस्तों, मैं यहां पर जनरलाइज नहीं करूंगा कि मैंने एक ही बुक बताई और मैंने सबसे लाखों बच्चों से कह दिया कि सबको यही बुक करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, हर एक बच्चे की प्रिपरेशन अलग चल रही है, हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट अलग है, हर किसी की प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है। हो सकता है किसी ने एनसीईआरटी 1 से 2 बार कर ली हो और अब उसको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो वो क्वेश्चंस वाली बुक ढूंढेगा जहां पर उसको क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को हमने कुछ सैंपल पेपर भी सजेस्ट करे थे, तो उन्होंने वो सैंपल पेपर्स भी ले रखे हैं, तो वो उन सैंपल पेपर से प्रिपरेशन करेंगे। और बहुत सारे बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो वो टेस्ट सीरीज में से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई भी पुरानी बुक रखी हुई है पिछले साल की या उससे पिछले साल की, तो उसको करने का मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अब कोई फायदा होगा। जी हाँ, सही सुना आपने। क्यों नहीं लगता मुझे? क्योंकि मेरे दोस्तों, आपको भी ये बात पता है कि इस साल से आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे। हमें पता है कि पैटर्न हमारा चेंज है, हम तैयारी कर रहे हैं पुराने पैटर्न की, तो क्या ये एक अक्लमंदी वाली बात है? बिल्कुल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपके पास जो बुक होनी चाहिए, चाहे वो कोई सैंपल पेपर हो, चाहे वो RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, या कोई सी भी बुक हो, वो आपकी लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जो कि रिड्यूस सिलेबस है। जो रिड्यूस सिलेबस वाले क्वेश्चंस उसके अंदर होने चाहिए, प्लस केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा, केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस हो, तो अगर आपके पास कोई ऐसा सैंपल पेपर है जिसके अंदर ये केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस और आपका वो रिड्यूस सिलेबस पर है, तो उसके अंदर से उसको आप एनसीईआरटी के बाद में कर सकते हैं। बाद में वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, मतलब पहले तो एनसीईआरटी ही करनी है भाई, वो आपकी डाइट है, ये समझ लीजिए। अगर आप बॉडी बनाते, जो बॉडी बिल्डर बॉडी बनाते हैं, तो डाइट सबसे जरूरी मानते हो, सप्लीमेंट्स और बाकी चीजें बाद में। तो डाइट जो है आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है, 90% कहते जरूरी है, वो आपकी एनसीईआरटी है। उसके बाद ये सप्लीमेंट्री चलेंगे, आपका सैंपल पेपर हो गया, या आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, या आपकी कोई सी भी गाइड हो गई। तो ये बात की बातें हैं। अब आपको रिड्यूस सिलेबस पता है, आपको केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, आपने इतने अच्छे से एनसीईआरटी समझ ली कि आप कर लेंगे। तो अब चाहिए आपको वैसे क्वेश्चंस कि भाई हमें पता है केस बेस्ड क्या होता है, हमें पता है कि एनसीईआरटी में क्या क्या पूछा जाने वाला है, आपकी रिड्यूस सिलेबस में पता है, हमें तो बस क्वेश्चंस दे दो। अगर आपका ये वाला कॉन्फिडेंस है कि हमें सिर्फ क्वेश्चंस दे दो, हमें सब क्लियर है, केस बेस्ड कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आएंगे, हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप करेंगे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली कोई सी भी बुक ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल, इसके अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन वही बात कहूंगा, अपडेटेड होनी चाहिए, केस बेस्ड, और आपका रिड्यूस सिलेबस उसके अंदर हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं बार बार वही बात कहूंगा दोस्तों, एनसीईआरटी सबसे जरूरी है। अगर आपको मैं खुद बता दूं एक बात, अगर आपने एनसीईआरटी कर ली, सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे एक्सरसाइज के आपने प्लस एग्जांपल्स कर लिए, तो आपकी केस बेस्ड की तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने 2 बार एनसीईआरटी कर लिया, तो आपकी इतनी बढ़िया समझ खुद बन जाएगी कि अगर कोई केस बेस्ड वाला क्वेश्चन आएगा भी, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या करना है। केस बेस्ड कोई हवा थोड़ी है कहीं से उतर के कुछ नई चीज आ गई भाई। जो सवाल है उसी का एक केस बना दिया जाएगा, एक सिचुएशन, एक कंडीशन बना दी जाएगी रियल लाइफ वाली, उसके अंदर सवाल होगा। तो भाई इतना मुश्किल नहीं होगा वो, जब आपने अगर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लिए सारे सॉल्व वाले, प्लस आपने क्वेश्चंस कर लिए अपने हाथ से, खुद से करने का मतलब ये नहीं कि बैठ के आपने वीडियो देख ली, हाँ जी ये हो गया सर ने करवा दिया मेरा हो गया, ये हो गया सर ने करवा दिया मेरा हो गया, ये हो गया, अरे सारे चैप्टर सर ने करवा दिए, डियर सर ने, मेरे भी सारे तैयार
तैयारी हो गई, कुछ तैयारी नहीं हुई आपकी। करने का मतलब है कि आपने कर लिया। जब मैं मानूंगा कि आपने कर लिया तो एनसीईआरटी सबसे ज़रूरी है, आपको करनी है। सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक नोटबुक बना लो अलग से और आज से ही शुरू हो जाओ। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से लेकर सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करो, सारे एग्जाम्पल्स करो, जो भी चीज़ें हैं सब पूरी एक वो रजिस्टर आपका नोटबुक भर जाएगी। इतने क्वेश्चन इतने एग्जाम्पल्स हैं तो एक बुक वो एक बार भर, एक नोटबुक एक बार भर डालो, एक बार और भर डालो, फिर देखो 90+ कैसे नहीं आते आपके। 90+ बहुत आराम से आएंगे अगर आपने इस लेवल की तैयारी कर ली हो सिर्फ एनसीईआरटी में से ही। और आपने जब एनसीईआरटी इतनी बार कर ली उसके बाद आपको लग रहा है कि भाई अब मुझे कुछ और करना चाहिए, वैसे तो आपको इतना टाइम बचेगा नहीं, लेकिन फिर मैं कह सकता हूँ हाँ फिर आप दूसरी बुक्स के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। सैम्पल पेपर जो ले रखा है कर डालो, आपने कोई और बुक ले रखी है कर डालो, टेस्ट सीरीज ले रखी है हमारी कर डालो, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। तो भाई जो भी है कर लो, लेकिन ऐसी चीज़ करो जो आपकी रियल में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। मतलब रास्ता वही चुनो जहाँ पर आपकी मंजिल है, यानी कि इधर उधर उल्टी सीधी कोई और सी बुक्स ली, पुरानी बुक्स उठा ली, थोड़े से पैसे कंजूसी सोच के लिए पुरानी मिलकर 2 साल पुरानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है ऐसी प्रैक्टिस का। चांसेस कम है कि उसमें से क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन भाई रिड्यूस सिलेबस और केस बेस्ड क्वेश्चन, नया पैटर्न रिड्यूस सिलेबस, ये 2 बातें ध्यान में रखो बस। नया पैटर्न रिड्यूस सिलेबस प्लस एनसीईआरटी हमारी करनी है हमें। तो ये 3 बातें आज आप मेरे साथ लेके जाइए कि भाई नया सिलेबस, आपका नया पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, प्लस एनसीईआरटी तो करनी है। शॉर्ट ट्रिक इसकी कोई नहीं है, एनसीईआरटी छोड़ के आप सैंपल पेपर्स कर रहे हो कोई फायदा नहीं है, एनसीईआरटी छोड़ के आप कोई और सी गाइड ले रखी है आपने, कोई और सी बुक कर रहे हो कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी इज द मेन बुक फॉर गेटिंग हाईएस्ट मार्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट शेयर कर दीजिए इस वीडियो को फटाफट, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ एक बात और आपको बता दूँ, जो भी आने वाले चैप्टर्स बचे हैं 1-2 वो मैं आपके पूरे करवाने वाला हूं, बहुत ही जल्द पूरे हो जाएंगे। वो भी आपसे मैंने वादा कर रखा है कि फरवरी मंथ में सारे चैप्टर कंप्लीट, जो कि मैं पूरा करूंगा, बिल्कुल मैंने ठान रखी है बात। मार्च में हमारा रिवीजन चलने वाला है और अप्रैल में होगी हमारी प्रैक्टिस और मई में आप देख आएंगे बोर्ड एग्जाम। और उसके बाद तो फिर बस भगवान भरोसे छोड़ लिए हम सारी बातें, क्योंकि हम अपना पूरा 100% एफर्ट्स दे देंगे। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, और जब हमने अच्छी मेहनत करी होगी तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। तो बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए दोस्तों को। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।